स्वार्थ नहीं, परार्थ साधो। संत विनोबा भावे के बचपन का एक प्रेरक प्रसंग है। बालक विनोबा अपने घर के प्रांगण में पपीते के पेड़ को प्रतिदिन पानी पिलाते थे। लंबी प्रतीक्षा के बाद जब पेड़ पर फल लगे तो उनका बाल मन कच्चे फलों को खाने के लिए ललचाया, पर माँ ने समझाया, कच्चे फल मत खाना। कुछ दिनों बाद जब फल पके तो विनोबा ने पपीते को संवार कर थाल में सजाया। क्योंकि उनका मन अपनी मेहनत का फल चखने के लिए अत्यंत उत्सुक था। विनोबा ने फल खाने हेतु जो ही हाथ आगे बढ़ाया तो माँ ने पूछा, बेटा तुम देव बनना चाहते हो या दानव? विनोबा झट से बोले, माँ मुझे देव बनना है। माँ ने शिक्षा देते हुए कहा, जो दूसरों को देकर खाए वह देव है और जो खुद अकेला खाए वह दानव है। अगर तुम्हें देव बनना है तो खाने से पहले इसे पड़ोसियों में बांटो। यूं भी घर में लगे हुए फल का पहला अधिकारी पड़ोसी होता है। विनोबा थाल लेकर तुरंत पड़ोसी के घर पहुंच गए। पड़ोसी बड़े चाव से एक एक फांक खाते गए और प्रेम से विनोबा की पीठ थपथपाते गए। शेष फांकों को विनोबा ने अपने भाइयों में बांटा। तत्पश्चात माँ के संग बैठ उन्होंने पपीता खाया। माँ ने प्यार से पूछा, पपीता मीठा तो है ना? विनोबा बोले, माँ पड़ोसियों की थपकियों में जो मिठास है वह पपीते में कहाँ? स्पष्ट है, जो परार्थ के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं उनका स्वार्थ स्वयं सिद्ध होता है। परार्थ में स्वार्थ खो जाने से आनंद का उपहार भी मिलता है। ऋषि मुनि कहते हैं, जीवन की दो धाराएं हैं, स्वार्थ धारा एवं परार्थ धारा। स्वार्थ का उद्घोष है, मैंने पिया, मेरे घोड़े ने पिया, अब कुआं ढह पड़ो। याद रहे, खुदगर्जी इंसान संकीर्ण जीवन का पोषण करता है। यही कारण है अपना मतलब पूरा ना हो तो प्रायः लोग दूसरों का भी अहित कर गुजरते हैं। प्रतिदिन ऐसी प्रार्थना स्वार्थी व्यक्ति प्रभु से करते हैं, हे प्रभु आप सबका भला करना, पर शुरुआत मुझसे करना। इससे विपरीत परार्थ चित्त वाला सोचता है, मेरा मंगल नहीं तेरा मंगल हो। मैं वैभव में उन्नति कर रहा हूँ तो मेरा साथी पीछे क्यों रहे? मैं मुस्कुरा रहा हूँ तो दूसरा भी उदास ना रहे। मैंने पेट भर खाया है तो मेरा पड़ोसी भूखा न रहे। जैसे मैं आराम से जी रहा हूँ तो सभी शांति से जिए। ऐसा जीवन सृष्टि का श्रृंगार ही नहीं बल्कि आधार भी है। धन्य है वे जो अपनी शक्ति, सोच, संपत्ति को निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई में लगाते हैं। प्रभु भक्ति एवं धर्म साधना का लाभ सबको एक साथ मिल सके, इसके लिए स्थानक और मंदिर बनवाते हैं। सबका शारीरिक हित हो, मानसिक सुख हो, इसके लिए गौशाला, स्कूल और भोजनशाला भी खुलवाते हैं। ध्यान रहे, अपने प्रयोजन की पूर्ति हेतु दूसरों को दी गई सामग्री रिश्वत है, परार्थ नहीं। सर्वत्र स्व को केंद्र में रखकर जीने वाला स्वार्थ प्रधान मनुष्य रात दिन दुष्कर्मों के फेरों में उलझा रहता है। उसका पाप का चैनल 24 घंटे 7 दिन सतत खुला रहता है। विशाल हृदय परार्थ वृत्ति का सूचक है। वह अपने सुख में दूसरों को भागीदार बनाता है एवं दूसरों के दुख में खुद सहभागी बनता है। याद रहे, जो केवल अपना भला चाहे वह दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहे वह युधिष्ठिर है, जो सबका भला चाहे वह श्री कृष्ण है। सुख देने से सुख बढ़ता है, दूसरों के दुख में सहायक बनने से दुख घटता है। अपनी स्वार्थ वृत्ति को परार्थ का टर्न देने हेतु एक सुविचारात्मक प्रयोग अवश्य करें। सभी का
शारीरिक हित हो, मानसिक सुख हो, सबको आरोग्य मिले, सबको बोधि मिले, सबको समाधि मिले, ऐसी मंगल कामना सुबह और शाम अवश्य करें।